Hello everyone, welcome to our channel Neelam Study Zone. Today in this video we are going to discuss about water cycle. इस वीडियो में हम वाटर साइकिल के बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे, ओके और कुछ डायग्राम भी दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चलिए फर्स्ट है व्हाट इज वाटर साइकिल. अभी यहाँ पे ये पिक्चर है. अभी मैं आपको एग्जाम्पल ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है, उसके बाद मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देख लेंगे. व्हाट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या है? तो क्या है? द वाटर साइकिल शोज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमोसफियर. जो वाटर साइकिल है वो क्या है? कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर. कंटिन्यूस लगातार चलने वाला जो भी प्रोसेस है वाटर का, उसे अर्थ में और एटमॉस्फेयर को, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. तो चलिए देखिए इसमें हम देखेंगे. देखिए सबसे पहले यहाँ पे पानी है. ठीक है, ये जो पानी है वो ऊपर चला जाता है. ये तो हमें पता है कि सी से ऊपर जाएगा पानी, क्लाउड में वो आएगा, क्लाउड से फिर वो बारिश के थ्रू फिर से नीचे आता है, फिर से वो रिवर में आ जाता है. तो ये सारी प्रोसेस होती है. तो इसको हम डिटेल में प्रोसेस जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस से. ओके, स्टेप्स देखेंगे हम. ओके, ये जान लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द वाटर साइकिल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू फ्लो द वाटर टू प्लांट. ये जो वाटर साइकिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए, एनिमल एंड ह्यूमन के लिए. जो ये वाटर है किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन के लिए. तो चलिए नेक्स्ट इसके स्टेप देखते हैं. स्टेप क्या है देख लेते हैं. इसके 4 स्टेप्स होते हैं. कितने स्टेप्स होंगे? 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन. ओके, तो चलिए हम इस स्टेप को डिटेल में जानेंगे. तो देखते हैं क्या है. फर्स्ट है इवोपोरेशन. ठीक है ना, फर्स्ट देखेंगे इवोपोरेशन. दिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज टू वाटर वेपर ड्यू टू हीट. जो ये वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो चेंज होता है गैस के फॉर्म में. ठीक है ना, ड्यू टू हीट. किसके द्वारा? हीट के द्वारा. In our case, the heat produced by our sun heats up the water that is our lake, sea, ocean and various other water bodies and mix with the air around us. अब ये क्या होता है? इवेपोरेशन में क्या होता है ना, जो ये लिक्विड होता है ना, जो भी पानी है वो लिक्विड है. ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो किस में बदल जाती है? वेपर में बदल जाती है. किस में बदल जाती है? वेपर में, यानी गैस में. और किसके द्वारा बदलती है? हीट के द्वारा. ये जो सन दिखा रहा है ना, सन के वजह से देखिए ये जो रिवर में, ये सी में पानी रहता है ना, सी में, लेक में, रिवर में, जिस यहाँ पे भी, तो हीट बहुत जब होती है, जब गर्मी, ये सन से हीट हमें मिलती है और इसी हीट के वजह से जो ये वेपर है वो कहाँ चले जाता है? ऊपर चले जाता है. ठीक है ना. ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे. नेक्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन क्या होता है देखते हैं. ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड कंटेनिंग वाटर ड्यू टू कूलिंग, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. अब जब ये पानी, हमने फर्स्ट स्टेप में देखा ना, जब ये पानी ऊपर की तरफ जाता है गैस बन के, तो वो किस में इकट्ठा हो जाता है? क्लाउड में इकट्ठा हो जाता है. ठीक है ना, क्लाउड में जब हो जाता है, जब वो कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा पानी. उसके बाद ठीक है ना, क्या आ जाएगा? नीचे आने लगता है पानी. ठीक है ना, जो ये इस प्रोसेस को, जो ये कंडेंसेशन है, वो क्या प्रोसेस है? जब ये पानी क्लाउड में इकट्ठा हो जाता है और कंडेंसेशन वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. अब देखिए, ये आपको मैंने एक एग्जांपल में दिया हुआ है. ये ग्लास है. आपने कभी भी फ्रिज से निकाल के बॉटल रखते हैं टेबल के ऊपर, आपके यहाँ पे कभी भी आप टेबल में रखेंगे. ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपने बॉटल रखी होगी पानी की, उसमें आपने देखे होंगे आसपास यहाँ पे पानी पानी हो जाता है. ठीक है, या तो फिर ये देखिए ग्लास में भी ऐसे ड्रॉपेट्स आ जाते हैं. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं. ठीक है ना, जब ये गैस के फॉर्म में होता है और जब ये कूल डाउन होता है ना, तब ये पानी के फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं.
उसके बाद जो प्रोसेस है, जब ये क्लाउड में पहुंच जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। व्हेन द क्लाउड एक्यूमुलेट टू मच वाटर, जब क्लाउड के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, दे रिलीज देयर वाटर थ्रू प्रेसिपिटेशन, फिर वो उसके थ्रू नीचे आएगा। जैसे दिस हैपन इन डिफरेंट वे, ये अलग अलग तरीके से होगा, रेन से होगा, कहीं कहीं स्नोफॉल हो जाती है, ठीक है ना, और ये अलग अलग टेम्परेचर, कहाँ पे जैसा टेम्परेचर ना उस हिसाब से होता है, रेन के थ्रू, हेल के थ्रू, स्नो के थ्रू, स्लीट के थ्रू, ये सब नीचे आएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कलेक्शन। अब कलेक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है, जब ये स्नो होगी, रेन होगी, तो ये सारा पानी कहाँ पे जाएगा, द वाटर फ्रॉम precipitation in the is then collected into various water bodies, seas, ocean, lake, river, ठीक है ना, इन सब जगह में अंडरग्राउंड जो भी पानी होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कलेक्शन। जब ये पानी रिवर में आ जाएगा, ओशन में आ जाएगा, ठीक है ना, सी में आ जाएगा, लेक में आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। द वाटर कलेक्ट इन देन एवोपरेट एंड वाटर साइकिल कंटिन्यू, जब वो पानी फिर से आ जाएगा, समुद्र में आ जाएगा, ये सब हो जाएगा, उसके बाद फिर वो गर्मी के वजह से वेपर बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्लाउड में इकट्ठा होगा, कूल डाउन होके नीचे आएगा, फिर से वो कलेक्शन होगा। तो ये जो साइकिल है वो हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना। इसलिए हमने पहले फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है ना, फर्स्ट डेफिनेशन में जो भी हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर। ये क्या है, कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी ये रुकता नहीं है, ठीक है ना। ये प्रोसेस जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, वो रुकते नहीं है। तो ये आपको जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से ध्यान रख लेने हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वाटर साइकिल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट वाटर साइकिल या वाटर साइकिल के 10 पॉइंट्स लिखिए, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1। द वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। जो इस प्रोसेस को क्या होता है, जो ये वाटर सर्कुलेट होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड में होगा, ठीक है। तो देयर आर 4 मेन स्टेज इन द वाटर साइकिल। मैंने आपको बताया अभी 4 मेन स्टेजेस होते हैं वाटर साइकिल के, ठीक है। दे आर, वो कौन कौन से होते हैं बता देने आपको, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन, ओके। एवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर। ये मैंने अभी आपको समझाया था। जो एवेपोरेशन क्या होता है, जो ये पानी है वो वेपर में बदल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड हीट फ्रॉम द सन कॉज वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ टू एवोपरेट। और जो सन की हीट जो आती है, जिस वजह से इस पानी को वो एवोपरेट कर देता है, वो गैस के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट इन द एटमोसफियर वाटर वेपर कंडेंस। एक हाइट के बाद, ठीक है ना, वो तो जब ऊपर पहुंच गया, और जब एक हाइट आ जाती है, एक सर्टेन हाइट आ जाती है, ठीक है ना, यहाँ तक, जैसे यहाँ तक पहुंच गया, एक सर्टेन हाइट आ जाती है, फिर वो किस में बदल जाता है, वो क्लाउड में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, और वो क्या हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेस, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग बैक इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड वाटर। अब जब ये बादल के अंदर वो क्या हो जाएगा, पानी एकदम भर जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। क्लाउड फ्रॉम अ वाटर वेपर कंडेंस, और जो क्लाउड होता है वो क्या करता है, वाटर वेपर को क्या किस में बदल देता है, कंडेंसेंस में बदल देता है, वो कूल डाउन कर देता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट होता है precipitation follows condensation. Due to precipitation the water fall back to the earth. अब मैंने आपको बताया वो रेन के थ्रू, स्नो के थ्रू, वो सब कहाँ आ जाएगा, फिर से अर्थ में आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, as the water fall on the earth, land surface, part of the water flow overloaded and finally joined the sea or ocean. उसके बाद जब वो पानी नीचे बारिश के थ्रू आएगा, कहीं पे बर्फ गिरती है उसके थ्रू आएगा, और वो सारा पानी कहाँ पे चले जाता है, ओशन में चला जाता है, ठीक है ना। द स्टेज ऑफ वाटर साइकिल इज कॉल्ड अ वाटर कलेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर
कलेक्शन। ओके, तो आज का जो ये वीडियो था इसमें मैंने आपको वाटर साइकिल के बारे में एक्सप्लेन किया है कि वाटर साइकिल क्या होती है। ठीक है, होप ये वीडियो पसंद आया है। अगर आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।